हेलो ट्रेडर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के ये वीडियो में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने ये वीडियो के थंबनेल में पढ़ा कि इंट्राडे में क्या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। ये आंसर जानने से पहले हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती है वो जानते हैं। उसके बाद मैं आंसर देता हूँ क्या इंट्राडे में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यूजफुल है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि क्या इंट्राडे में हम यूज कर सकते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कैसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले ये होता है बॉडी वाला, उसके बाद होता है यहाँ पर एक शेडो, दोस्तों ऐसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। जो ए पार्ट है उसको हम बॉडी कहते हैं। ये जो पार्ट है, ए पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, और ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं शेडो। ये हो गया हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो नेक्स्ट देखते हैं हमें एंट्री कैसे करना है। जब हमें कोई स्टॉक पर या कोई इंडेक्स पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो उसके बाद हमें एंट्री कैसे करना है, ये एक बिगिनर के लिए है और आगे हम एडवांस लेवल भी जानेंगे। तो यहाँ पर जो हाई होता है, कई बार ऊपर की तरफ का शेडो नहीं होता है तो वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का ये जो हाई है, उसका बोलते हैं हम हाई। और ये जो लेवल है वो हमारा हो गया लो। जब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक होता है तो वहां पर हमें एंट्री करनी है। जब कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक होता है वहां पर हमें एंट्री करनी है, और ये जो लो लगा है वो लो का स्टॉप लॉस रखना है। ऐसे होता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में एंट्री और स्टॉप लॉस। लो का स्टॉप लॉस, ये हो गया दोस्तों एक बेसिक कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हमें कैसे ट्रेड करना है। तो हाई ब्रेक होने के बाद हमें एंट्री करना है, और लो ब्रेक जो लो लेवल है वहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों हम देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को इंट्राडे के चार्ट पर और क्या रिजल्ट मिलता है। आप लोग 2 साल से या 1 साल से आप मार्केट में है और मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा
कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, और आपने ट्रेड भी किया होगा और उसका रिजल्ट भी आपको पता है कि इंट्राडे में क्या होता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इंट्राडे में जब जब हैमर कैंडलस्टिक बना है उसके बाद हम किया हुआ है। तो सबसे पहले उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों ये बजाज फाइनेंस का 15 मिनट का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है। आपको एंट्री कहाँ करना है, उसका हाई ब्रेक होने के बाद। तो यहाँ पर आपका हाई ब्रेक हो गया और आपने एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस ये लो के पास था और आपने देखा कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। आपका यहाँ तो लॉस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ये कोफोर्ज का 10 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। अब ये तो बाद में बना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो आपके पास इतना ही पार्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डाउन ट्रेंड चला आ रहा है और हैमर कैंडलस्टिक का और बेसिक नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो में मैं हैमर कैंडलस्टिक का और बेसिक नॉलेज भी बताने वाला हूँ और एडवांस लेवल भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर हमने इंट्राडे में 10 मिनट के चार्ट पर देखा और उसका हाई ब्रेक हुआ, हमने एंट्री ली, उसका लो का स्टॉप लॉस रखा, तो यहाँ पर भी हमारा लॉस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी दोस्तों कोफोर्ज का 10 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का जो कलर है वो रेड था। जो ग्रीन होता है तो अच्छा होता है, लेकिन उसके कलर में कोई डिफरेंस नहीं। आप रेड हो या ग्रीन हो बिंदास ट्रेड कर सकते हो, कलर का कोई मैटर नहीं है। जब आपका बॉडी का पार्ट छोटा होता है तब कलर मैटर नहीं करता है। फिर भी आप चाहे तो कर सकते, लेकिन आप ग्रीन कैंडल में भी देखें तो वो कैंडल में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ आपको एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है। यहाँ पर उसका ए लेवल आप जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर क्लियर आपका हाई ब्रेक हो चुका है और आपने एंट्री ली। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था, वो आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे में हिट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ये रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका हाई ब्रेक हुआ है और आपने एंट्री ली और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। इंट्राडे वाला ही चार्ट है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये सब इंट्राडे वाला चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये भी रिलायंस का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, उसका हाई भी ब्रेक होता है, क्लियर कट देख सकते हैं। यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ रहा है और हैमर का काम होता है ट्रेंड को रिवर्स करना, यानी कि जो डाउन ट्रेंड है उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का एक काम है। लेकिन इंट्राडे में देखते हैं तो वर्क ही नहीं हो रहा है। दोस्तों आपके साथ भी यही हुआ होगा। तो यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये भी रिलायंस का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ देखते हैं तो आपका भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पर हाई के ऊपर आपकी एंट्री थी, लो का स्टॉप लॉस था, तो आपका लॉस यहाँ भी हो गया है। और उसके पहले देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है। दोस्तों यहाँ हाई के ऊपर, और कई बार क्या करते हैं हम, हाई के ऊपर क्लोजिंग आता है उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आया, लेकिन एक कैंडल में हाई के ऊपर क्लोजिंग भी आ गया है। आप नेक्स्ट लेवल पर जाकर ट्रेड करते हो तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हाई के ऊपर क्लोजिंग भी आया है और एक कैंडल में जो क्लोजिंग कैंडल है उसका भी हाई ब्रेक हो चुका है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। यानी कि आप कुछ भी करो लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय है।
नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों SBI लाइफ का 15 मिनट का चार्ट है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका हाई ब्रेक हुआ है, आपने स्टॉप लॉस लो का रखा है, और जो कैंडल हाई ब्रेक कर रही है वो डोजी के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे रहा है, और उसका भी हाई टूटा है। फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है, और जो यहाँ पर जो हैमर मिली है वो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ग्रीन कलर की भी है, और आपका डाउन ट्रेंड भी है। फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बार बार आप इंट्राडे में यूज करते हैं और बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और आने वाले टाइम में हम इंट्राडे में कैसे यूज करेंगे वो भी मैं यही वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। ये SBI लाइफ का चार्ट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो हाई ब्रेक हो गया है, उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है। दोस्तों ये HDFC AMC का 30 मिनट का चार्ट है। चलो 15 मिनट पर एक्यूरेसी नहीं मिलती है, आपने 30 मिनट के चार्ट पर भी ट्रेड लिया है तो भी आपका स्टॉप लॉस आप देख सकते हो यहाँ पर हिट हो चुका है। दोस्तों ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का 30 मिनट का चार्ट है। यही चार्ट पर यहाँ पर आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है, उसके बाद हाई के ऊपर क्लोजिंग भी आया है, और यही कैंडल पर देखते हो तो ये हाई भी ब्रेक हो चुका है। आपने यहाँ पर एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। क्लियर कट यहाँ डाउन ट्रेंड भी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट था जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो दोस्तों इंट्राडे के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का चार्ट मोस्टली यूज होते हैं। फिर भी दोस्तों आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों इंट्राडे के चार्ट पर हमने देखा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी हमें नहीं मिली। तो कैसे हम इंट्राडे के चार्ट पर यूज कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। उसके पहले हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का जो बेसिक पॉइंट है उसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक समझना भी बहुत जरूरी है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है हैमर का मतलब क्या है। तो दोस्तों हैमर का मतलब है हथौड़ी, ये एक जापानीज वर्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बेसिक कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो में हम कुछ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिक्स और कुछ एडवांस लेवल की बात करते हैं जो आपको यूट्यूब पर बहुत ही मुश्किल से ये पॉइंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि ये आपका हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है।
तो दोस्तों सबसे पहला कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का काम क्या है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। हैमर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों। उसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई दोस्तों डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, सपोज समझ लीजिए कोई डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, तो हैमर का काम होता है, हैमर कैंडलस्टिक बनने के बाद ये जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। यही काम दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल, जो आपका ट्रेंड है वो उसको डाउन ट्रेंड को घुमा के अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड पॉइंट कि दोस्तों कि आपने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पर भी हैमर की एक्यूरेसी देख ली, लेकिन दोस्तों आपको ए टाइम फ्रेम के बदले डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों आप हैमर का यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। इंट्राडे के वजह से आप डेली चार्ट पर यूज करते हैं तो आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है। तो दोस्तों अब एक बात आई कि ट्रेंड, तो ट्रेंड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। तो किसको हम डाउन ट्रेंड बोले, तो दोस्तों डेली चार्ट पर ट्रेंड में यहाँ जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा है वो ट्रेंड में 21 या 20 कैंडल होनी चाहिए। फिर से दोस्तों मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ कि डेली चार्ट पर ट्रेंड में 21 या 20 कैंडल होनी चाहिए। दोस्तों ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट पॉइंट हैमर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। सेकंड पॉइंट डे चार्ट पर ट्रेंड में 21 या 20 कैंडल होनी चाहिए। दोस्तों हैमर का काम क्या है मैंने आगे बता दिया, फिर भी यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ। हैमर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में रिवर्स करता। दोस्तों ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का वर्क है। जो कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और फोर्थ पॉइंट, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें बहुत ध्यान रखना है कि हैमर का ये जो लो लेवल है, ये हैमर का जो लो है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये लो अनब्रेकेबल होना चाहिए। यहाँ पर दूसरी कैंडल बनता है और हैमर का लो ब्रेक कर देता है तो उसका मतलब ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे लिए कोई काम की नहीं है। जब तक उसका लो अनब्रेकेबल है तब तक एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे लिए वैलिड है। मोस्ट यूजफुल पॉइंट है फोर्थ पॉइंट कि हैमर कैंडलस्टिक का जो लो है, हैमर का लो अनब्रेकेबल होता है। दोस्तों हैमर का जो लो है वो अनब्रेकेबल होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न रेड और ग्रीन हो सकती है।
कोई भी कलर हो सकता है, हमें उसके पीछे का लॉजिक समझना है। उसका कलर से हमें कोई मैटर नहीं होता है। जब बॉडी स्मॉल होती है तब हमें कैंडल में कोई भी कलर है तो चलता है, रेड हो या ग्रीन हो। लेकिन ग्रीन है तो बहुत अच्छी बात है। हैमर रेड और ग्रीन हो सकती है। और दोस्तों 6 पॉइंट जो है वो सबसे जरूरी है। हैमर का जो बॉडी पार्ट है, हैमर का बॉडी 20% होना चाहिए या 30% होना चाहिए। और हैमर का जो शेडो का पार्ट है वो 70% या 80%। उसका मतलब क्या हुआ कि हैमर का जो बॉडी पार्ट है, ये जो पार्ट है उसे हम बॉडी कहते हैं। ये जो पार्ट है उसे हम बॉडी कहते हैं। तो ये जो बॉडी का जो पार्ट है, एक कुल हैमर की जो साइज है, यहाँ हाई से लेकर लो कर, वो साइज का 20 या 30, मैक्सिमम 30% ही होना चाहिए ये जो बॉडी है उसका पार्ट। और हैमर का जो ये शेडो का पार्ट है, ये जो है उसको हम बोलते हैं शेडो। और उसको दोस्तों हम बोलते हैं बॉडी। तो ये जो शेडो का पार्ट है वो 80% मैक्सिमम या 70%, 70 या 80% होना चाहिए। और जो बॉडी का पार्ट है वो 20 या 30% होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हैमर अप साइड बनती है तो उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। ये जो कैंडल है ये यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड में मिला है तो हम हैमर बोलते हैं। और आप समझ लीजिए यहाँ पर कोई अपसाइड अप ट्रेंड चला आ रहा है और ऐसे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न को हैंगिंग मैन कहते हैं। तो 7 पॉइंट भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हैमर अपसाइड बनती है तो हैंगिंग मैन कहते हैं। दोस्तों अपसाइड में एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो हम उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। और डाउन साइड बनती है तो हम उसे हैमर कहते हैं। हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है, उसको हम कैसे अपने ट्रेडिंग में यूज करें, वो ही बात जरूरी है। और उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आगे बताऊंगा कि हैमर के पीछे क्या लॉजिक है। दोस्तों अब आपको एंड डेली चार्ट पर कैसे एंट्री करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि डेली चार्ट पर आज समझ लो आपको हैमर कैंडलस्टिक मिली तो नेक्स्ट डे पर, आज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिली है तो नेक्स्ट डे पर क्लोजिंग के टाइम पर यानी कि 3 बजे के बाद
क्लोजिंग टाइम पर आपको ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको बाय करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हैमर बनने के बाद नेक्स्ट डे क्लोजिंग टाइम पर ग्रीन कैंडल बनती है तो बाय करना है। दोस्तों समझ में आ गया कि हैमर बनने के बाद, ये डेली चार्ट पर मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के चार्ट पर नहीं। इंट्राडे में कैसे करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि आपने इंट्राडे में मैंने कुछ एग्जांपल बताए, वो देखकर आप समझ गए होंगे कि हैमर कैंडलस्टिक का हमने यूज किया और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इंट्राडे में बहुत आपको दिक्कतें होती है, लेकिन इंट्राडे में भी कैसे यूज करना है वो मैं नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ये लेवल पर हैमर का कुछ बेसिक में बताया मैंने, और उसका कुछ एग्जांपल भी मैं डेली चार्ट पर दोस्तों में बताता हूँ। ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट है कि कई बार क्या होता है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत बड़ी लॉन्ग हो जाती है। आप समझ लीजिए कि ये जो शेडो वाला पार्ट है, ये जो शेडो वाला पार्ट है वो ज्यादा लॉन्ग हो गया, और नेक्स्ट डे दोस्तों यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल मिली, तो क्या हमें ए लेवल पर बाय कर लेना चाहिए? समझ लीजिए आप यही क्लोजिंग टाइम पर बाय करते हो, तो यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ का आपका स्टॉप लॉस का जो एरिया है वो ज्यादा बनता है, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों ये पॉइंट आपको यूट्यूब पर बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों जब आपको हैमर का एक शेडो का जो पार्ट है वो आपको बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा लगता है, तो आप ये नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल पर बाय ना करें, आप थोड़ा 2 3 4 दिन का वेट कर लीजिए। दोस्तों जब भी हैंडल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का शेडो ज्यादा होता है, तब ज्यादातर दोस्तों प्रोबेबिलिटी होती है कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का रिटेस्ट हो सकता है। कैसे वो मैं आगे एक एग्जांपल्स में भी बताऊंगा, लेकिन दोस्तों ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और एक जो पॉइंट है वो आपको यूट्यूब पर बहुत ही मुश्किल से मिलेगा कि हैमर का साइज बिग, यानी कि बहुत बड़ा है, बिग है, तो हैमर का भी टेस्ट हो सकता है। यानी कि एक एग्जांपल में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है, कि यहाँ पर आपको बाय करने की वजह से जब मार्केट यहाँ पर फॉल करता है और यही एरिया में आपको फिर से दोस्तों एक ग्रीन कैंडल मिलती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और ये लो का आपका स्टॉप लॉस होता है। ये लो का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा हो जाएगा। तो यही जगह पर बाय करने से अच्छा होता है, जब ये रिटेस्ट करने के लिए आता है तब हमें बाय करना है। अब दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का एक लॉजिक देखते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों यूजफुल है डेली चार्ट पर, और इंट्राडे में भी काम करता है, लेकिन उसके लिए कैसे हमें ट्रेड करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों
जब कोई डाउन ट्रेंड चला आ रहा है तो वहां वो डाउन ट्रेंड में सेलर एक्टिवेट होते हैं। ये जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा है यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए प्राइस यहाँ तक आता है और दोस्तों यहाँ पर बायर एक्टिवेट होता है और प्राइस को ऊपर खींच के यहाँ पर लेकर डे के एंड में यहाँ पर क्लोजिंग देता है। उसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर बायर एक्टिवेटेड है। हैमर के पीछे दोस्तों ये लॉजिक है कि ये जगह पर दोस्तों सेलर एक्टिवेट था जो अपना माल बेच रहा था और यही जगह पर दोस्तों सेलर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक माल बेचा और यही एरिया में बायर्स आए और बायर्स ने बाय करना स्टार्ट किया और डे के एंड पर यहाँ पर क्लोजिंग मिला। उसका मतलब होता है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेटेड है और हमें चार्ट पर ऐसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है। दोस्तों हैमर का पीछे का यही लॉजिक है। तो दोस्तों ये जो 9th पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है वो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो मैंने ये वीडियो में जो एडवांस लेवल की बातें की है वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिली है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल पर दोस्तों आपको बहुत एडवांस लेवल का नॉलेज मिलेगा और दोस्तों हम डेली चार्ट पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने बताया कि एक ग्रीन भी हो सकती है रेड भी हो सकती है तो हमें कोई मतलब नहीं है उसका कलर से। दोस्तों ये बजाज फिनसर्व का डेली चार्ट है। यहाँ पर दोस्तों हमें हैमर कैंडलस्टिक मिलता है। यहाँ पर हाई ब्रेक होने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं। ये लो का हमारा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दूसरी बात कि आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आपको 1:1 का टारगेट रखना है। उसका मतलब क्या होता है कि आप समझ लो कि ये जो हाई है वो 600 रुपया का है। आप एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ और ये जो लो है वो 500 रुपया का है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है तो 100 पॉइंट का यानी कि तो 600 रुपये के ऊपर 100 पॉइंट आप लगा लीजिए तो यहाँ पर आपको 700 आपका टारगेट हो गया। ये जो हाई और लो का डिफरेंस होता है जितनी प्राइस का वो प्राइस आपका टारगेट बनता है। ये हाई लेवल है उसके ऊपर तो आपको 1:1 का ही रखना है। फिर भी ये चार्ट में गया है तो उसके लिए और भी कुछ कंफर्मेशन है तो ही वो ऊपर गया है। सिर्फ हैमर कैंडलस्टिक के से नहीं गया है। हैमर के साथ आपको 1:1 फिलहाल जब तक आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है तब तक आप 1:1 ही रखें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये बर्जर पेंट का चार्ट है। यहाँ पर हमें हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है और दोस्तों हमारे पास एक दूसरा कंफर्मेशन था। यहाँ पर हमें डबल बॉटम मिल रहा है जो एक पैटर्न है। हमें यहाँ हैमर मिल रहा है सेकंड डबल बॉटम मिल रहा है और तीसरा कंफर्मेशन था कि RSI जो 30-40 लेवल है उसका हमें सपोर्ट मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये कोलगेट का चार्ट है। ये चार्ट पर हमें यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक मिला है वो रेड कलर का है कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और यहाँ पर हमें सपोर्ट एरिया भी मिला है। हमारे पास दोस्तों ट्रेड करने के लिए दो कंफर्मेशन हो गई। तो हैमर में 5% की मोमेंटम होती है। ये बात भी दोस्तों आप याद रख लीजिए कि जो ये हैमर है उसमें कम से कम 5% की मोमेंटम होती है, तो उसको हम हैमर बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर 5% की मोमेंटम नहीं होती है तो हम उसको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं। वो हम नेक्स्ट देखेंगे मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है। ये हैमर को पहचान ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए जो 5% की मोमेंटम होती है तो उसको हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। और 5% की मोमेंटम नहीं होती है और स्मॉल डोजी की तरह होती है तो हम उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। तो यहाँ पर आप मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं और हैमर कैंडलस्टिक भी बोल सकते हैं, लेकिन हैमर कैंडलस्टिक अच्छा है क्योंकि 5% की मोमेंटम होती है। और हमें नाम से कोई लेना देना नहीं, हमें तो ट्रेड कैसे करना है और हम कैसे पैसा कमा पाए, रुपया बना पाए मार्केट से, वो ही देखना है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि हैमर कैंडलस्टिक में 5% की मूवमेंट होनी जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर ओपन और हाई एक ही होता है तब दोस्तों उसकी एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। तो ये बात का भी आप ध्यान रखें कि यहाँ पर हाई ब्रेक होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आता है, नेक्स्ट डे पर ग्रीन कैंडल पर हम बाय कर लेते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस 1:1 का टारगेट हमें गोदरेज कंज्यूमर के चार्ट पर 1 डे के चार्ट पर आराम से मिल गया है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। दोस्तों ये टाटा मोटर का चार्ट है। हमने बताया था कि जब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज्यादा बिग बन जाती है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे पर बाय नहीं करना है, हमें 2-3 दिन का वेट करना है। क्योंकि जब बिग बन जाती ऑल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जरूरी नहीं है कि रीटेस्ट करने के लिए आए, जो रीटेस्ट करने के लिए आता है तो बहुत अच्छा होता है। तो ये टाटा मोटर्स में दोस्तों यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आया था, तो यही जगह पर आप बाय कर सकते थे। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला और ने और कंफर्मेशन के लिए हमने RSI का यूज किया है। ये हीरो मोटोकॉर्प का डेली चार्ट है और देखते हैं तो यहाँ पर जो प्राइस है वो फ्लैट है, प्राइस एक ही जगह पर है और RSI अब आ रहा है। उसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट है। यहाँ पर मुझे हैमर कैंडल मिला और यहाँ पर मुझे RSI में डाइवर्जेंस मिला, तो यहाँ पर आप बिंदास ट्रेड कर सकते हैं। तो जब आपके पास ज्यादा कंफर्मेशन होता है तो आप 1:2 1:3 का भी टारगेट लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी मुझे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है। ये भी हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट था और ये भी हीरो, लेकिन टाइम डिफरेंस है। यहाँ पर मुझे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। यहाँ पर देखते हैं तो डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन भी है और RSI में डाइवर्जेंस भी है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ए इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है जो इन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों एक कोटक बैंक का डेली चार्ट है। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था और सपोर्ट एरिया पर हमें हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिला है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिला है और हैमर कैंडलस्टिक में बहुत अच्छा हमको रिस्क रिवॉर्ड मिला है। यहाँ पर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं जब आपके पास ज्यादा कंफर्मेशन होती है तब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये भी दोस्तों कोटक बैंक का था। यहाँ पर आप देख सकते हो हैमर का साइज बहुत बिग है, बहुत हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत बड़ा बन गया है
तो हमने 2 या 3 दिन का वेट किया, यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आया हो तो ये एरिया में आप बाय कर सकते हो। और ये लो का आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। और कंफर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन भी दोस्तों मिल रही है, तो आप ट्रेंड लाइन के बाद भी बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हैमर कैंडलस्टिक के बाद ही आपको बाय करना, आपको और कंफर्मेशन के लिए भी आप वेट करते हो तो भी अच्छा है। यहाँ पर आपको हैमर कैंडलस्टिक मिली है, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला और ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी हो रहा है, वहां पर भी हैमर जैसा कैंडल बना है, तो आप उसके हाई पे ऊपर बाय करके ये लो का स्टॉप लॉस लगा कर भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी दोस्तों कोटक बैंक का चार्ट है। जब मैं मार्केट में नया था तब मैं जो प्रैक्टिस कर रहा था वही चार्ट आपको बता रहा हूँ। तो मैंने सब चार्ट में हैमर कैंडलस्टिक का बहुत ही प्रैक्टिस किया है। तो ये एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन पर यहाँ पर हमें हैमर कैंडलस्टिक मिला है। उसके बाद यहाँ हाई के ऊपर बाय और लो का स्टॉप लॉस यहाँ पर भी वर्क हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये एसबीआई का डेली चार्ट है, यहाँ पर भी हैमर का रिटेस्ट हुआ है दोस्तों। ये बात आपको यूट्यूब पर बहुत मुश्किल से मिलेगा कि हैमर का रिटेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर ये एरिया में हमें बाय करना है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी दोस्तों एसबीआई का चार्ट है। यहाँ पर मुझे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला और यहाँ पर मुझे एक ये जो पुराना वाला रेजिस्टेंस लेवल था वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और दोस्तों ये टाटा मोटर्स का डेली का चार्ट है, यहाँ पर हमने बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक मिला था, यहाँ पर हमें दूसरी बार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है और दोनों जोड़कर आप उसको डबल बॉटम भी कह सकते हैं। और उसको हम देखें तो आरएसआई में भी डाइवर्जेंस दिखने को मिल रहा है। दोस्तों आपके पास 3 या 4 कंफर्मेशन होती है तो उसका रिजल्ट, उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा मिलती है। आपके सामने है दोस्तों ये टाटा मोटर का चार्ट है, आप देख लीजिए कितनी बड़ी उसके बाद रैली हमको दिखने को मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा कंज्यूम का चार्ट, ए डेली चार्ट है, यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक मिला, हाई के ऊपर दोस्तों बाय करना है। जब आपके पास एक ही कंफर्मेशन है तो आप 1:1 ही टारगेट रखें। आपके पास 3 या 4 कंफर्मेशन है तो 1:2, 1:3 आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल सकते हैं। दोस्तों ये था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के एग्जांपल। दोस्तों एक वीडियो में हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे बनता है, उसको बनने का, क्रिएट होने का लॉजिक क्या है, वो दोस्तों मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक ये वीडियो में आपको मैंने बताया। और इंट्राडे में देखा तो इंट्राडे में हमारा बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट या 1 आवर भी देख लिया, वो चार्ट पर भी हमको एक्यूरेसी ज्यादा नहीं मिली। तो हमें इंट्राडे में दोस्तों कैसे यूज करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट आपको ये चैनल से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला है, तो आपका भी फर्ज है कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट